आप इत्मीनान से रहेंगे, दिल थाम के बैठिए, जिनका हमें इंतजाम। ये 20-30 साल भिवंडी को जिस तरह से लोगों ने लूटा है, उसकी ये एक कहते ना मिसाल है। पहले तो मैं माँ बाप को समझाना चाहूंगा कि मुल्क में जो आइन, जिसको दस्तूर कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, शामिल है। ये 1 साल 2 साल में नहीं हुए, ये 8 लाख पूरे भिवंडी शहर के हर स्कूल के हैं। और ये बरसों बरस जो काम नहीं हुआ, उसकी ये मिसाल, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आपको आपका हक बताना चाहता हूं कि कॉर्पोरेशन को जो आप घर पट्टी और पानी पट्टी भरने जाते हो, ये आपका इलाका है, ये बच्चों का इलाका है, ये मेरी कुर्सी में बैठी हुई माँ बहनों का इलाका है। और माशरे में काम कीजिए, मेरे साथ कंधे से कंधा खड़े होकर बोलो, काम करें। तमीज कैसे रखते हैं? एकदम सबके सामने, एकदम अच्छे से, सबके पीछे भी अच्छे से, यानी अच्छे से। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कूल नंबर 86 में। यहाँ पर भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब आए थे, उनका एक इस्तेकबालिया प्रोग्राम किया गया था। भिवंडी ईस्ट में 16 स्कूलों में 41 करोड़ की निधि का प्रस्ताव असेंबली में एमएलए रईस शेख ने रखा है। उसको देखते हुए आज यहाँ पर यहाँ के टीचर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स ने सब मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। चलिए हम अब एमएलए रईस शेख से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और टीचर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम आपको पूरी अपडेट देंगे इस प्रोग्राम की। जल्दी कर भाई, अजान होने नमाज स्कूल में दौरा किया है और कहा यह जा रहा है कि स्कूल के लिए आपने करोड़ों में फंड दिया हुआ है। पूरा जरा बताइए कि क्या है, कितना फंड और कब तक रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं हर स्कूल विजिट कर रहा हूँ और हर स्कूल विजिट करने का मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से वो स्कूल के अंदर तामीरी काम हो, चाहे सरकार का फंड हो, चाहे मेरा आमदन निधि हो, चाहे कॉरपोरेशन का फंड हो। एजुकेशन टैक्स है ही, लेकिन रिपेयर के नाम से 4 करोड़ रुपये और लेते हैं। हर साल हम लोग भिवंडी के लोग म्यूनसिपैलिटी को देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो फंड को फिर जनरल फंड में ला के जो है सिर्फ सड़कों के नाम पे और किसी न किसी के नाम पे खा जाया जाता है। हमारी सबसे पहली मांग है कि भिवंडी के अंदर एजुकेशन का बजट अलग कर दिया जाए, यानी कि जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है तालीम की वो पूरी करे। जहाँ तक सरकार ने 30 करोड़ रुपए की प्रपोजल की मांगनी की है, कलेक्टर साहब ने कमिश्नर को कहा है कि आप 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजो, लेकिन अभी तक कमिश्नर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल के ना पेपर्स हैं इनके पास, ना प्लान है इनके पास। तो अभी हमारे दबाव में कंसल्टेंट अपॉइंट करके सारी फाइलें बनाई जा रही है। सरकार ने अपनी तैयारी दिखाई है, कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बना के भिवंडी ईस्ट की जो स्कूल्स है उसके ताल्लुक से 30 करोड़ का बजट करके इनसे प्रस्ताव मांगा है। अब इनकी तैयारी कितनी है देखना है। उसके अलावा भी ये स्कूल में तो यूडी के 1 करोड़ का फंड दिया गया, 1 करोड़ का फंड ये परिसर में दिया गया है। मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके भिवंडी का जो चेहरा है वो बदले और सबका फोकस मैं चाह रहा हूँ तालीम की तरफ आए। विधायक जी, हमने एक चीज़ यहाँ पर और देखा कि जिस तरह से आपका दौरा होता है, दौरे के बाद हमने कुछ दिनों पहले ही पिछले बात की जाए तो आपने उर्दू नंबर शांतिनगर में जो स्कूल का दौरा किया तो वहाँ पर आप धरने पर बैठे थे, तो एक मांग को पूरा किया गया था बेंचेस के। करोड़ रुपया महानगर पालिका के आयुक्त ने पास कर दिया। यहाँ पर भी हमने एक तस्वीर देखी कि आपका एक दौरा था और आपका जो सम्मान था, यहाँ पर विद्यार्थियों को नए नए ड्रेस यहाँ पर दिए गए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विधायक का दौरा और विधायक का विजिट जो है एक असर लाता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर स्कूल एजुकेशन के ऊपर। देखिए, मैंने पूरी अपनी ताकत के साथ जो है कमिश्नर को समझाया है कि मेरा पूरा फोकस एजुकेशन है और अगर मेरे दौरे से फ़ायदा हो रहा है तो मैं और दौरा करूँगा। अभी अगले हफ्ते में फिर एक स्कूल में जा रहे हैं, मैं हर स्कूल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दौरे के पहले हम बात की जाए तो सुबह के दरमियान इस स्कूल में बच्चियाँ जो है झाड़ू मार रही थी, इस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, मैंने
सब सस्पेंड करने को तो हम सस्पेंड सबको कर देंगे, फिर कर्मचारी नहीं मिलेंगे। लेकिन यही वीडियो हमने कमिश्नर को भेजा है और महानगर पालिका के अंदर मैंने एक सुझाव दिया है कि आप सफाई कर्मचारी में से एक कर्मचारी हर स्कूल को दे दीजिए। लेकिन निर्णय बहुत लेट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मानसिकता ये नहीं बनी कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मुझे आने वाले दिनों में बदलाव चाहिए। मैं धरने की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये हालात नहीं बदलते तो हम सब पूरी ताकत के साथ समाजवादी इस पार्टी। तरह के रवैयों पर टीचर को लेकर क्या करें, टीचर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो है नहीं, बिल्कुल। आज हमारे साथ प्राथमिक माध्यमिक सबके इंचार्ज थे और टीचरों को हिदायत भी दी गई है, समझाया भी गया है। उनकी भी परेशानी है कि साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। एक टीचर को कार्रवाई करके नहीं चलेगा। दूसरा पहलू है कि साफ़ सफाई कौन करेगा, लेकिन बच्चों से साफ़ सफाई करने वाले आगे से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और टीचर्स को जो है हम लोग आयोग के सामने खड़े रख के उनकी जो है बहुत देखो सख्त सज़ा है उसके अंदर, वो सज़ा करेंगे। रईस भाई, आपकी निधि से बन रही गैबी नगर साई नगर में जो स्कूल है 62-22 7 करोड़ की निधि से आपके बन रही है, उसमें एक मजदूर की जान चली गई, तो उनको मुआवजा कब मिलेगा? और इसमें मिले हुए मतलब अधिकारियों पे, मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों पे आपने देखा होगा कि उसी रात में 12:30 बजे मैंने कमिश्नर को जगाया और कहा है कि दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं साफ कहूँगा कि कॉरपोरेशन के अधिकारी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और इस असेंबली में मैंने कमिश्नर से कहा है कि अगर वो अधिकारी को बचाने की कोशिश करेगा, मैं आज नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन असेंबली में उसका नाम लेके कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराएंगे हम लोग। मैंने अपने दोनों पत्र भी भेजा है। उस मजलूम के साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें उसमें सस्पिशियस है। 7 बजे का इंसिडेंट है, बिना टेंडर का हमें मालूम पड़ा है कि बिना नहीं, टेंडर ये का गलत है। टेंडर जो कंटिन्यूस टेंडर है पूरे शहर का, उसी के तहत उसको डिमोलिश किया जा रहा था, वो बात नहीं है। लेकिन उसकी क्यों उसके साथ ये हादसा हुआ, आईजीएम में पहुंचने में 2.5 घंटा क्यों लगा, ये सारी बातें हमने अपने पत्र के द्वारा पुलिस कमिश्नर को भी और मनपा कमिश्नर को कहा है। इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। वाकई दोषियों पर कार्रवाई हुई कि आमदार साहब? बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों को लेकर जो है हमेशा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मजदूरों की कई हमने बहुत से इस सप्ताह की बात की जाए तो 4 मजदूरों की जान चली गई और खाली मुआवजे की बात होती है और उन्हें जो है देखिए, मैं आपको कहूँगा जो एज आमदार मेरी जवाबदारी है या मैंने जो करना चाहिए था, मैंने मेरे व्हाट्सएप देख लीजिए, मेरे खत देख लीजिए, मैंने कलेक्टर को भी कहा है, कमिश्नर को भी कहा है, पुलिस कमिश्नर को भी कहा है, असेंबली में भी क्वेश्चन फाइल किया है। मुझे नहीं लगता इतना घेराबंदी के बाद कोई बचेगा। चलिए।